हेडिंग डालना मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस जैसे सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये इसको हम लोग एम इफेक्ट बोलते हैं। एंड ये आपका बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट ही है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो टू टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट। जैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई प्लस माइनस आई किया था, तो वैसे तो प्लस एम इफेक्ट है क्या, तो इधर लिखना पाई इलेक्ट्रॉन डोनर इन कॉन्जुगेट सिस्टम। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर लोन पेयर रहता है उसको क्या करता है, डोनेट करता है। इसको कैसे आप पहचानोगे, तो ये नोट लिखना, दे हैव लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम। तो लो कैमरा ऑन करना। ओके, अब ये जो ऑर्डर है ये आपको, वही आपको बोला था ना फुल स्केप शीट में भरने को, तो ये ऑर्डर को आपके फुल स्केप शीट में भरना है। तो सबसे पहले है CH2, फिर आएगा NH2, फिर आने वाला है O। फिर इसके बाद आएगा, तो इधर NH लिखना है, NH2 नहीं NH है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा NH2, NHR, NR2 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है एक OH, फिर इधर OR आएगा, OH OR। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या था, एक सेकंड याद है। फिर इसके बाद OH OR के बाद, एक सेकंड, OH OR के बाद यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड OR। फिर यहाँ पे NH के बदले आएगा OC डबल बॉन्ड OR। फिर इसके बाद आएगा, हाँ इसके बाद बेंजीन रिंग आएगा, sp2 कार्बन। फिर sp3 कार्बन आएगा। फिर इसके बाद sp कार्बन। फिर ये होने के बाद सारे हैलोजन आएंगे करो। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एंड लास्ट में आएगा साइनाइड ग्रुप आएगा। ये तो याद करने का एक सिंपल तरीका है, तो ये जरा इन सब पार्ट्स को ना सर्कल करके रखो। याद करने का तरीका ही बता देता हूँ। जब पेपर चाहे तो ये लो।
उसका लिख के नहीं हुआ है, एक स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहला फर्स्ट जो ग्रुप है दैट इज CH2 NH एंड O, ये सबसे पहला ग्रुप है। ऑफकोर्स इसमें CH2 का ज्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या रहेगा? ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इजीली डोनेटेड। ठीक है, अब सेकंड वाले ग्रुप में दैट इज NH2 वाला जो ग्रुप है, तो ये कैसे दिखेगा? देखो, NH2 में यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन के बदले एक R आएगा, दूसरे हाइड्रोजन के बदले भी एक और R आएगा। अब इसमें ज्यादा किस पे रहेगा? क्योंकि R जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने पास खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा? नाइट्रोजन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इधर लिख सकते हो 2R has less प्लस R इफेक्ट। आपको ऑर्डर याद करने का तरीका बता रहा। फिर नेक्स्ट है थर्ड में भी देखो, OH है, OR है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये कौन रहेगा आपके हिसाब से? कौन खींचेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को? R की H? H खींचेगा। अभी यहाँ पे लिखा आर था खींचे। R खींचने वाला है, तो यहाँ पे भी सेम। फिर फोर्थ वाले में यहाँ पे NH है, C डबल बॉन्ड O, R है, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, R। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इसके लिए ये वाला। फिर फिफ्थ में क्या है? बेंजीन वाला रिंग है। अब बेंजीन वाले रिंग में ये कौन सा कार्बन है? सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एंड जो CH है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? sp कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है sp2 के कंपैरिजन में। तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बेंजीन की ये CH बेंजीन। बेंजीन। तो ये सब हो गया, लॉजिकल ऑर्डर हो गया, जो आप अपने दिमाग में याद कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। चलो सिक्स्थ और सबसे लास्ट वाला है। अब इधर बहुत जन बोलेंगे यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन जरा ध्यान देना, कार्बन और जो फ्लोरीन रहता है इसका जो ऑर्बिटल रहेगा ये यहाँ पे ये 2p रहेगा, ये 2p रहेगा। कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन जो है ये आपको पता है थर्ड ग्रुप में है, इसके वजह से इधर 3p रहेगा, और ये क्या रहेगा? 2। अब ब्रोमीन जो है दैट इज 4p। तो आप बताओ सबसे बेटर ओवरलैपिंग किस में हो सकता है? 2p में, 3p में, 4p में होएगा? 2p में। 2p में होएगा, क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से 2p में होएगा। तो यहाँ पे तो ये लास्ट केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या आएगा? ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आएगा, इधर आने वाला है ओवरलैपिंग का concept।
चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखना। तो आप लास्ट में ये ऑर्डर कैसे याद कर सकते हो? देखो सबसे पहले CH2NH फिर O, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? NH2, एक H को सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों के H को सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? OH, फिर OR आएगा, एक H के बदले एक R को सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर आएगा NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा OR, नहीं OR नहीं रहेगा, सिर्फ R रहेगा। NH के बदले बस O सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर इसके बाद आएगा बेंजीन रिंग, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। फिर आएगा CH CH ट्रिपल बॉन्ड। फिर लास्ट में कौन आने वाला है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? और एकदम एंड में कौन आने वाला है? साइनाइड आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है कार्बन। ठीक है, एक बार बिना देख के ट्राई करना सब लोग। अब लास्ट पार्ट लिखना आज के लिए, दैट इज -M -R ग्रुप। अब पिछले बार क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, तो यहाँ पे लिखो पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन कॉन्जुगेट सिस्टम। फिर इसमें लिखना दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल स्लैश मल्टीपल बॉन्ड with more electronegative atom on first element, the first atom, on first atom। तो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है, और यही फर्स्ट एटम पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड है। आई होप समझ में आ रहा रहेगा। नाइट्रोजन के ऊपर पहले चीज मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है, प्लस उसके साथ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी अटैच्ड है, दैट इज O। वैसे कार्बन पहले चीज मल्टीपल बॉन्ड है, उसके बाद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इसको अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? कार्बन बॉन्ड बना रहा है। फिर यहाँ पे आएगा सल्फर। सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, मल्टीपल बॉन्ड है, एंड प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी अटैच्ड है। इसको हम लोग थायोनिल ग्रुप बोलते हैं, SO3H। फिर नेक्स्ट कार्बन, इसको डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा R। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर O, वापस इधर C, इसको एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, OR, इसको एस्टर ग्रुप बोलते हैं। फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, NH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ओके, तो इधर कैसे याद कर सकते हो? ये आपका सबसे पहला ग्रुप है, के बाद का जो है ये हमारा सेकंड ग्रुप है, और फिर इसके बाद है C H, सॉरी इधर C आएगा,
ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आएगा बेंजीन रिंग, एंड इसके आगे आने वाला है sp2। क्लियर, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको क्लियरली नोटिस होएगा। फर्स्ट इस पे क्या है, डबल बॉन्ड और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, आप देख भी सकते हो हर एक इसमें वही है, इधर भी देखो, यहाँ पे भी चेक करना, ये भी चेक करो, इधर बस मल्टीपल बॉन्ड है, तो बस वो चेक करना। और जो पहले के स्ट्रक्चर्स थे, आप पहले के इसमें अगर नोटिस किया रहेगा, एक में भी डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है, तो ये पहचानने का तरीका, मैं आपको इससे ज्यादा और हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये आपको सिर्फ पहचानने में हेल्प करेगा कि प्लस एम है कि माइनस एम। आपको ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये तो मैंने आपको याद कराने का तरीका बताया। माइनस एम का अगर मेरे को कुछ तरीका अगर मिलता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग एक 15 मिनट्स में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सर वो अभी का पेज।